फ्रेंड्स, मैं स्मिता पटेल आप सभी का मिशन क्लासेज पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर से आप सबके लिए सीटेट प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चन आप लोगों को सीटेट एग्ज़ाम के बेस से बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन मेरा पहला है, भाषा में आकलन का अर्थ है। अब इसमें पूछा गया भाषा में आकलन का अर्थ, भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, आलंकारिक भाषा के प्रयोग का, आलंकारिक भाषा के, अलंकार इसमें नहीं होगा, साहित्यिक विधाओं की जानकारी का आकलन, इसमें साहित्यिक विधा भी निगेटिव है। भाषा व्याकरण यानी प्राइमरी लेवल में व्याकरण हमारा निगेटिव होता है। ए ऑप्शन हमारा सही हो गया, भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, यानी ए ऑप्शन इसमें राइट हो गया। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? यानी बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन, सबसे पहले हम किसी भी क्वेश्चन को सबसे छोटा बनाएंगे जिससे हमें क्वेश्चन का आंसर समझने में आसानी हो। जैसे लेखन क्षमता का आकलन, हमें लेखन क्षमता का आकलन, उसमें लेखन हमारी क्षमता कब अच्छी होगी? जब विचार या समझ, शब्दावली, भाव ये सब हमारे अच्छे होंगे। शुद्ध वर्तनी, विचार तत्व, यानी सी ऑप्शन इसमें राइट हो गया। लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते? विचार को मानते हैं, यानी सी ऑप्शन राइट हो गया। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है। यानी सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन, कविता सुनना और शब्दांशः लिखना, यानी कविता को सुन लेना और शब्दांशः लिख लेना, ये सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन नहीं हो गया। कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना, ये भी नहीं हुआ। सुनी हुई कहानी को अपने शब्दों में लिखना, यानी सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन सबसे अच्छा तरीका क्या है? सुनी हुई कहानी को अपने शब्दों में लिखना, ये सुनने और लिखने दोनों के लिए कुशलतापूर्ण है। सुनी हुई कहानी को शब्दांशः लिखना, इसमें सी ऑप्शन हमारा राइट हो गया। नेक्स्ट हमारा 4 है, हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है। हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं, बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावक का काम होता है बच्चों को अपने सही टाइम पे छोड़ना और लेना स्कूल से। भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना। क्या विशेष आवश्यकता की पहचान करेंगे? नहीं। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना, बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना। यानी अब इसमें पूछा गया हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है। अब हम बार बार किसी बच्चे की त्रुटि को तो नहीं पहचानेंगे, बार बार हर एक शब्द पे हम लोग गोला लगा रहे हो तो ये क्या हो गया? निगेटिव। बच्चे के अंदर क्या आएगा कि हम जो भी लिख रहे हैं गलत आएगा, तो वो धीरे धीरे डाउन होगा। पर यानी बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना, यह हमारा निगेटिव पॉइंट हो गया। हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य यह नहीं होगा, डी ऑप्शन इसमें राइट हो गया। नेक्स्ट है हमारा, कक्षा 5 के बच्चों की हिंदी भाषा का आकलन करने में कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयोगी है? यानी कक्षा 5 के बच्चों को हिंदी भाषा का आकलन करने में कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयोगी है? छुरी के कितने बैल हैं? झुरी के बैलों के नाम बताओ। कक्षा 5 के बच्चों की हिंदी भाषा का आकलन करने में छुरी के बैलों के नाम बताए। गया कैसा व्यक्ति था? हीरा समझदार था या मोती क्यों? ये कक्षा 5 के लिए सही है। ये क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए कक्षा 5 के विद्या बच्चों के लिए। इसमें डी ऑप्शन हमारा राइट हो गया। 6 क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के आकलन का मुख्य उद्देश्य है। हिंदी भाषा के आकलन का उद्देश्य पूछा गया, बच्चों के व्याकरण ज्ञान को जानना, इसमें व्याकरण आ गया। बच्चों के शब्द भंडार का आकलन करना, क्या हम लोग बच्चे के आकलन में के शब्द भंडार की पहचान करेंगे? प्रभावी भाषा प्रयोग में बच्चों की मदद करना, भाषा प्रयोग संबंधित त्रुटियों का आकलन करना, प्रभावी भाषा प्रयोग में बच्चों की मदद करना, यह हमारा सी ऑप्शन इसमें राइट हो गया। जिसमें भी हमारा कीवर्ड भाषा प्रयोग हो, जैसे प्रभावी भाषा प्रयोग, वह हमारा ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का,
रटाई से मुक्ति, पाठ्यक्रम व्याप्ति, निष्पक्ष मूल्यांकन, विद्यार्थियों का हित। अब इसमें हमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का पूछा गया। रटाई से मुक्ति, रटने से तो मुक्त है। पाठ्यक्रम व्याप्ति, निष्पक्ष मूल्यांकन, अगर हम बच्चों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे तो ये कोई नहीं कहेगा कि मेरे राइटिंग में नंबर काटे गए, या हमने यहाँ पे सही लिखा था हमने थोड़ा कम कर दिया, या हमने ज़्यादा कर दिया, उनको नंबर ज़्यादा उनको कम। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे तो उसमें हमारा क्या होगा, निष्पक्ष मूल्यांकन होगा, यानी सी ऑप्शन इसमें राइट हो गया। किसने मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी बताकर त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया है, यानी किसने मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी बताकर त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया है, मॉरिसन, हर्बर्ट ने तो 5 चरण दिए, ब्लूम, यानी सी ऑप्शन इसमें राइट हो गया, जिसमें अवबोध, स्मृति और चिंतन 3 बताए हैं। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि, भाषा की कक्षा में यह जरूरी है, भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो, भाषा शिक्षक बच्चों की उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान दे, भाषा शिक्षक बच्चों की वर्तनी को बहुत कठोरता से ले, स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो, यानी स्वयं पहले भाषा शिक्षक की ही भाषा प्रभावी होनी चाहिए। इसमें डी ऑप्शन हमारा राइट हो गया। नेक्स्ट है हमारा, भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है, संस्कृत निष्ठ भाषा में ही जवाब दे, ये तो अपेक्षा नहीं करता है। बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें, ये भी गलत है। बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब ना दें, ये भी गलत है। बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब दें, यानी ये भी से, इसमें हमारा राइट ऑप्शन कोई नहीं है, इसीलिए हमारे चारों के चारों ऑप्शन रॉन्ग है। ये हमारा कुछ क्वेश्चन है बुक से ही वो हुआ होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है दूसरों की बात समझना सीखना, अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, अपनी बात कहना सीखना। जैसे उसमें बताया था प्रभावी, यानी भाषा का प्रभावी प्रयोग वाला ऑप्शन हमारा क्या होता है, सही होता है। इसमें सी ऑप्शन हमारा राइट हो गया। बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा करना इससे संभव है। अब बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति, मौखिक परीक्षा, पोर्टफोलियो, जिसमें बच्चों का पूरा डाटा दिया होता है, पोर्टफोलियो में उसका पूरा लेखा जोखा है, कितनी हाइट है बच्चे की, कितना वेट है, स्कूल में उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है, कब आया कब वो नहीं आया, उसका क्या फीडबैक था, उससे पहले कितना आता था अब कितना आता है, कितना सुधार हुआ, ये सब हमारा पोर्टफोलियो में नोट किया जाता है। इसमें बी ऑप्शन हमारा राइट हो गया। अर्थ क्रियात्मकता की ओर संकेत करता है, भाषा के सामाजिक नियम, विद्यालय भाषा की नीति, विद्यालय के अनुदेशन की भाषा, शैक्षणिक भाषा, यानी अर्थ क्रियात्मक व्यवहारिकता से संबंधित है। भाषा के सामाजिक नियम, यानी ए ऑप्शन इसमें राइट हो गया। निम्नलिखित में से किसका कविता में एक आकलन तत्व के रूप में समर्थन नहीं किया जाता है, यानी किसका कविता में आकलन तत्व के रूप में समर्थन नहीं किया जाता है। व्याकरण, व्याकरण का समर्थन किया जाएगा कविता में। शब्द भंडार, काव्यात्मक उपकरण, कविता की अंतर्भूत। अब पूछा कि समर्थन ने व्याकरण का समर्थन नहीं किया जाता है, ए ऑप्शन हमारा राइट हो गया। कविता में शब्द भंडार का समर्थन होता है, जैसे मछली जल की रानी है। अब किसी बच्चे ने पूछा जल मतलब क्या होता है, तो हम बताएंगे जल के पर्यायवाची भी होते हैं, जल हमारा क्या होता है, जल का उपयोग क्या है, तो हमारा इसमें ये ऑप्शन राइट हो गया। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, कौन सी पद्धति मातृभाषा में पहले से अर्जित भाषा कौशलों के उपयोग के माध्यम से लक्ष्य भाषा सीखने में प्रभावपूर्ण एवं सटीकता के विकास एवं उपलब्धि का समर्थन करती है। प्रत्यक्ष पद्धति यानी द्विभाषी पद्धति, व्याकरण अनुवाद पद्धति। अब मातृभाषा हमारी हिंदी हो गई, मातृभाषा हिंदी है, लक्ष्य भाषा मान लो हमने इंग्लिश सीख रहे हैं, हम इंग्लिश सीख रहे हैं लेकिन उसमें भी हमारी हिंदी के ही माध्यम से, हिंदी हमारी उसके लिए क्या होगी उपयोग। जैसे हमने पहले पढ़ा जल, अब यह हमारा हिंदी में है, अब इसको वाटर लिख दिया, तो ये हमें पता हुआ जल से ही तो हमने सीखा कि वाटर होता है इंग्लिश में, तो यह हमारा क्या है, व्याकरण अनुवाद पद्धति, यानी सी ऑप्शन इसमें राइट हो गया। नेक्स्ट हम लोग बढ़ रहे हैं, इस उपागम में व्याकरणिक संरचना तथा एकल शब्दों की बजाय अर्थ एवं भाषा को उसकी
पूर्णता में देखना शामिल है। यानी इस उपागम में व्याकरणिक संरचना तथा एकल शब्दों की बजाय अर्थ एवं भाषा को उसकी पूर्णता में देखना शामिल है। शीर्षपाद उपागम में क्या होता है कि पूरे सार को समझने में मदद करता है। पूर्णता में देखा, जिसे अधोगामी भी कहते हैं। एकल और ऊर्ध्वगामी, जैसे एकल शब्दों जैसे मीनिंग होती है, पहले किसी पैराग्राफ के बारे में हम लोग मीनिंग पढ़ेंगे, उसके शब्द फिर अपोजिट। लेकिन शीर्षपाद में क्या होता है, अर्थ एवं भाषा को उसकी पूर्णता में, शीर्षपाद यानी पूर्णता में से देखेगा। ए ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो गया। नेक्स्ट बढ़ते, एक शिक्षक के माध्यम से अपने शिक्षार्थियों के खराब अंकों के कारणों को जानने के लिए एक परीक्षण तैयार करता है। यानी एक शिक्षक के माध्यम से अपने शिक्षार्थियों के खराब अंकों के कारणों को जानने के लिए परीक्षण, यानी निदानात्मक परीक्षण। अब सबसे पहले हम लोग अपने बच्चे का, शिक्षार्थी का क्या करेंगे, निदान करेंगे। जब खराब अंक के पीछे का कारण ही तो जानेंगे, निदान करेंगे, उसका उपचार करेंगे। ए ऑप्शन इसमें हमारा राइट हो गया। एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान होगा। भाषा कक्षा में शिक्षक के ऊपर एक बोझ बन जाता है, ये बोझ नहीं बनेगा। नवीन कक्ष में सीखते समय शिक्षार्थी को उसके समन रूप सीखता है। नवीन भाषा में सीखने सिखाने में मदद करता है। यानी किसी एक से अधिक भाषा का ज्ञान नवीन भाषा में सीखने सिखाने में मदद करता है। सी ऑप्शन हमारा राइट हो गया। नवीन भाषा सीखने में हस्तक्षेप कभी नहीं करेगा, यानी सी ऑप्शन इसमें राइट हो गया। जब हम किसी भी विद्यार्थी को नवीन भाषा सिखाएंगे तो उसमें क्रिएटिविटी आएगी, उसमें उत्सुकता बढ़ेगी, यानी सी ऑप्शन इसमें राइट हो गया। एक शिक्षिका कक्षा 4 के शिक्षार्थियों से एक छोटे अनुच्छेद को समझ के साथ पढ़ने और गहराई से उसका परीक्षण करने के लिए कहती है। साथ ही यह आवश्यकता अनुसार शिक्षार्थियों की आधारभूत मदद भी करती है। वह का अभ्यास कर रही है। यानी एक शिक्षिका है जो कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को एक छोटे अनुच्छेद को समझ के साथ पढ़ने और गहराई से उसका परीक्षण करने के लिए कहती है। यानी गहराई से पढ़ने के लिए कहती है। विस्तृत पठन, विस्तृत में तो नहीं कह रही, पहेली पठन, गहन पठन, यानी गहराई से मौन पठन बच्चे की समझ में ज़्यादा आता है जब बच्चा किसी अनुच्छेद को गहराई से पढ़ेगा। यानी इसमें सी ऑप्शन हमारा राइट हो गया। आज के हमारे 20 क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मेरे क्वेश्चन आप लोग डेली प्रैक्टिस किया कीजिए। सीटेट का एग्ज़ाम में आप लोग बैठेंगे तब देखेंगे कितनी हेल्प होती है आपको पेडागॉजी हिंदी के क्वेश्चन करने में। थैंक यू क्लास।